हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, और नंबर सिस्टम यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जीरो से लेकर एक एक चीज़ देख लेंगे हाई लेवल तक। ठीक, और एकदम हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, डेफिनेशन से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और रटेंगे नहीं। ठीक है, और हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम का, अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले बताइए व्हाट इज नंबर सिस्टम। अगर उसको आपको एक डेफिनेशन के रूप में बोलना तो क्या बोलिएगा? तो बोल सकते हैं सर, इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स, मतलब एक ऐसा विधि जो संख्याओं को क्या करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। जैसे सपोज आप बोल दिए न्यूमेरिकल में, लैंग्वेज में 2 लाख, 2 lakhs, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर में? तो यही लिखा दिया गया इस टाइप से 2 लाख, 2 lakhs। यानी इस चीज को हम लोग नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर सिस्टम बोलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये सब डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आता है, बताइए ये 2 0 0 0 ये सब आखिरकार क्या है? तो ये सब अपने आप में एक डिजिट है। क्या है? डिजिट यानी अंक है। अगर ये अंक है तो चलिए डिजिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है भाई डिजिट के कौन कौन हो सकता है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए। अगर हम डिजिट की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आपका एक डिजिट होता है। और कितना डिजिट हो गया? 9 तक तो 9 और एक जीरो लगा के 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना डिजिट हो गया आपका? 10। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट नंबर्स, मतलब इन सभी डिजिट का यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 2 लाख। तो बताइए इस 2 लाख को नंबर्स में लिखने के लिए मेरे को डिजिट की जरूरत पड़ेगा, तो यही डिजिट का यूज करके हम लोग 2 लाख लिख दिए। और इस 2 लाख को हम लोग बोलते हैं कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। वो तो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप जीरो लिखा हुआ जो देख रहे हैं ना, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है भाई? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या नाम है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको असार्थक अंक। यानी इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है ना, जीरो मतलब कुछ नहीं, उसीलिए बोलेंगे असार्थक, यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट। अगर जीरो को छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक जो भी डिजिट आ गया उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट, यानी सार्थक। इन सभी डिजिट का कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब संख्यांक। ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स टू रिप्रेजेंट नंबर, मतलब ग्रुपों का एक समूह, डिजिटों का एक समूह जो एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी हिंदी में लिखा गया अंकों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता है। सपोज 243 ये एक क्या है? आपका संख्या है जो अंकों का समूह है जो एक संख्या को क्या कर रहा है? आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, और हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं, सिर्फ एक डेफिनेशन के रूप में देख लेना था। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला जो हम पॉइंट देखने वाले हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए मेन रूप से नंबर सिस्टम का एक ही पार्ट है आपका, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसी डेसिमल नंबर सिस्टम से जितना भी नंबर सिस्टम है ना, वो सब बना है। और आपको हम ऐसा बता देंगे ना कि आप लोग भी अपने मन से कोई भी एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एकदम डिटेल में और ये कैसे बना वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम कोई ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे आखिरकार ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देख लेते हैं आखिरकार होता क्या है। ठीक, तो चलिए अगर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करें ना, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे आपका बाइनरी
भाई कोई भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी बोलते हैं द्विआधारी नंबर संख्या पद्धति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बता रहे हैं। और द्वि का मतलब भी क्या होता है, 2। तो बस इसके नेम में ये स्पष्ट है। हम आपसे पूछेंगे बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी नंबर सिस्टम में यहाँ पे बेस कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 होगा। ये क्यों कैसे सब आगे पढ़ेंगे। अगर हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, 2 होता है। इट मीन्स अगर हम आपसे पूछते हैं भाई इसमें बताइए करैक्टर कितना होता है या बेस कितना होता है, या बेस कितना होता है, तो 2 होता है। भाई इसको इंडिकेट कैसे किया जाएगा, तो इस चीज़ को इंडिकेट किया जाएगा जस्ट फॉर एग्जांपल के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, वो हम अभी नहीं बता रहे हैं आपको। जस्ट इस बेस को इस टाइप से आपको लिख देना है। इसी तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखते हैं। अभी हम आपको कुछ नहीं बताएं, सिर्फ ये बताएं बाइनरी नंबर सिस्टम का नेम बताए हैं। और यहाँ पे बाई लगा है, इसका मतलब 2, द्वि का मतलब 2 होता है। तो इसमें बेस या करैक्टर कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अगर बेस या करैक्टर 2 होगा तो इसको लिखेंगे कैसे, भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कोई नंबर लिखा हुआ होगा, वो क्या होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। और इस 2 को लिखेंगे कहाँ पे, इस टाइप से लिखेंगे। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो जस्ट इसी तरह यहाँ पे भी आइए, देखिए पंचाधारी, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पे 5 आएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। भाई क्वीनरी मतलब हो गया, यहाँ पर भी 5। तो हम कहेंगे इसका करैक्टर या पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं, या बेस कितना है, करैक्टर या बेस कितना है, तो बोलिएगा सर इसका करैक्टर या बेस हो जाएगा 5। तो भाई इसको किस टाइप से लिखेंगे, भाई बीच में कोई नंबर आएगा, हमको नहीं पता क्या नंबर आएगा, हमको नहीं पता क्या नंबर आएगा, लेकिन हमको पता है भाई यहाँ पे क्या आ सकता है, आएगा 5 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस या करैक्टर आपका 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अगर चलिए नंबर हम बता ही देते हैं। अगर हम बोलेंगे भाई बताइए यहाँ पे करैक्टर 2 जो आएगा, यहाँ पे 2 करैक्टर आएगा, वो करैक्टर कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 2 ही नंबर आएगा, जो है आपका 0 और 1। क्लियर हो रहा है। फिर से देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बताएं बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ पे करैक्टर या बेस 2 होगा। इसको लिखने का तरीका है भाई, इसमें ये बीच में कौन कौन नंबर आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर 1, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे जो बीच में आएगा 5, यहाँ पे कौन कौन नंबर आ सकता है, तो बोलिएगा सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 भी आएगा। नहीं, 0 से 4 तक 5 नंबर तो हो ही गया ना। तो बाइनरी में आएगा 0 1, क्यों कैसे सब बाद में पता चलेगा। क्वीनरी में आएगा पंचाधारी संख्या पद्धति में आएगा 5 नंबर, इसका बेस 5 होता है। और कौन कौन नंबर आएगा, 0 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो अब हम देखते हैं अगला टाइप, यानी कि टाइप नंबर 3। तो इसको बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। इट मीन्स अष्टाधारी संख्या पद्धति। इसके नेम में भी स्पष्ट है। अष्टा मतलब 8, ऑक्टल मतलब 8। तो इसका करैक्टर या बेस कितना होगा, आप खुद बताइए भाई कितना होगा, तो बोलिएगा सर 8 होगा। भाई इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, मेरे को नहीं पता है, लेकिन इसका बेस को यहाँ पे लिखेंगे 8। सर इसमें कौन कौन नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई 7 तक ही लेंगे तो 0 लेकर आपका 8 तो नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए डेसिमल यानी कि 10, देसी का मतलब होता है 10। तो इसका करैक्टर या बेस कितना होगा, आप खुद बताइए। तो बोलिएगा सर इसका करैक्टर या बेस हो जाएगा 10। तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर आएगा नहीं पता है, बट यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 10। तो इसमें इसके बीच में कौन कौन नंबर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो डिजिट 1 अंक मतलब डिजिट 1 ही होगा, एक मतलब होगा। 10 मतलब 2 अंक का नंबर हो गया। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 9 तक लिए तो 10 अंक आ गया, तो इन्हीं 10 में से कोई यहाँ पे आ सकता है, या फिर बहुत सारे नंबर का कम्बिनेशन बन के एक संख्या बन सकता है। ठीक है, तो आजकल जो हम लोग नंबर यूज़ करते हैं ना, संख्या पद्धति जो यूज़ करते हैं वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नंबर 3 और नंबर 4 क्या था। ठीक है, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, नाम बता रहे हैं, जब इस पूरे नाम को एक बार देख लेंगे फिर इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमको पढ़ाना होगा तो एक ही बार में पढ़ा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं एकदम 0 से स्टार्ट करें ताकि आप लोग को कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप लोग अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, बिना कोई ट्रिक रटे आप लोग को समझाएंगे एक एक चीज़ आखिरकार ये होता कैसे है। अभी तो हम आपको इसमें कुछ नहीं समझा रहे, सिर्फ बता रहे हैं जो ये कैरेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, नंबर 5 होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए हेक्साडेसिमल इसको बोलेंगे 16, क्या बोलेंगे यहाँ पे 16। हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16 और हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया यहाँ पे 16। हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10 यानी 16 हो गया। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा बताओ करैक्टर या बेस इसका कितना होगा, तो बोलिएगा सर करैक्टर या बेस यानी हिंदी में आधार बोलेंगे, करैक्टर या बेस कितना होगा, तो बोलिएगा सर 16 होगा। भाई इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के बताइए मेरे को, किस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे कोई नंबर आएगा नहीं पता है मेरे को, बट यहाँ पे 16 लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, तो वही चीज़ 0 1 2 3, पूरा अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या उसके बाद 10 लिखेंगे? नहीं, काहे कि अगर 10 लिखते हैं तो 2 अंक हो जाएगा, मेरे को एक ही अंक लिखना है। तो अब यहाँ पे जो बनाया था ना वो दिमाग लगाया, भाई यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते हैं, कहीं पे कोई नंबर लिखेंगे वहाँ पे, तो अगर 10 लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो गया ना, ये एक अंक ये है, एक ये है और 0 ये है, तो हम यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए 10 ना लिख कर वो क्या लिख दिया यहाँ पे 10 के बदले a, यानी a का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, b का मतलब 11, c का मतलब 12, d का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, जी का मतलब 16। जी का मतलब क्या हो गया 16। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जी का मतलब यहाँ क्या हो गया आपका 16, सही लिखा है ना, ABCDEF जी 10 11 12 13 14 15 और 16। कुछ गलत कर दिए ना, गलत कर दिए भाई। 1 से लेकर 15 तक ये आ गया और एक 0 लगा, क्या हो गया आपका 16, तो यानी F तक ही रहेगा ना भाई। 1 से लेकर 15 तक तो ये और एक 0 लगा 16 हो गया, तो यानी F ही तक होगा, 15 ही तक होगा। अगर 17 होता तब लेते हम लोग G तक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9 तक गए, 10 ले नहीं सकते थे क्योंकि 2 अंक आ जाता है इस संख्या में, इसलिए एक अंक ही मेरे को लेना था। तो A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। तो यानी कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक होगा या फिर A B C D E F हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या समझाना चाह रहे थे, आपको क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए लिखिए जल्दी से, फास्ट, टेक योर टाइम प्लीज। तो अब हम लोग देखते हैं आखिरकार जो डिफरेंट नंबर सिस्टम है उसको हम लोग नोटेशन यानी उसको संकेत कैसे करेंगे, यानी कि उसको सूचित कैसे करेंगे। पीछे आप देख लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको पता क्या है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, नंबर सिस्टम। भाई ये 5 प्रकार का नंबर सिस्टम हुआ। भाई नोटेशन यानी इसका संकेत किस टाइप से होगा, और इसमें जो हम लोग कुछ नंबर लिखेंगे उसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो आप सबसे पहले बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होगा। सर बाई मतलब 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हम 1 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ 1 1 और बेस 2 है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग खुद सोचिए। चलिए क्वीनरी में आ जाते हैं, क्वीनरी नंबर सिस्टम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 1, क्वीनरी मतलब यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, एक ही टाइप से लेते हैं और इसका मतलब देखिए अलग अलग हो जाएगा।
बस समझा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम आपको कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं जो आखिरकार इसको नोटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, सूचित कैसे करेंगे। ऑक्टल मतलब 8, फिर लिखेंगे 1 1, डेसिमल का मतलब हो गया 10, फिर लिखेंगे 1 1 और हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो आप लोग खुद सोच के बताइए 1 1 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना बोलेंगे? भाई ये 11 लग रहा होगा, लेकिन इसको 11 नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे 3। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए। और इसका मतलब हो गया 6, इसका मतलब हो गया 9, इसका मतलब हो गया 11, इसका मतलब हो गया 17। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे सर 2 था तो 3 लिख दिए, 5 था तो 6 लिख दिए, 8 था तो 9 लिख दिए, 10 था तो 11 लिख दिए और 16 था तो 17 लिख दिए। भाई यहाँ पे हम लोग ऐसे ही किए, लेकिन ये तरीका गलत है। यहाँ पे 1 2 2 2 2 सिर्फ 1 1 था, इसलिए हम लोग ऐसा किए। बट यहाँ पे इस टाइप से लिखना क्या है, गलत है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बताएं, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसको 2 तो बेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता है, तो हम 1 1 मान लिए तत्काल के लिए। तो 1 1 मान लिए, इसका मतलब हो गया बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में 3, और इसका मतलब हो गया डेसिमल में 5 6, और इसका मतलब हो गया डेसिमल में 9, और इसका मतलब हो गया डेसिमल में 11, और इसका मतलब हो गया डेसिमल में 17। अगर आपसे कोई बोल दे डेसिमल में कोई 17 लिखा हुआ है, तो बताइए हेक्साडेसिमल में कितना लिखा जाएगा? 1 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 16 लिया जाएगा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा ऑक्टाडेसिमल में 1 1 का मतलब क्या हो? ऑक्टाडेसिमल में 9 है अगर डेसिमल में, तो ऑक्टा नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा? 9 को 1 1 लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमको कुछ नहीं अभी सीखना है, ठीक है। एक बार देख लेना है और आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन हम अभी एक बार हम पढ़ते हैं और देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, बस एक बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो देखिए देखते हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगला लिखा हुआ है हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से लिख सकता है, हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति को व्यक्त करने के लिए कुल कितने संकेतों का प्रयोग किया जाता है? आपको पता ही होगा सर, हेक्साडेसिमल 16, तो आंसर कितना होगा? 16 होगा। भाई 2 किस में किया जाता है पता है आपको, और 10 किस में किया जाता है पता है आपको, और 6 किस में नहीं किया जाता है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि हमको भी लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ भी दिए हैं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो उसको देख लीजिएगा हम लोग कैसे पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए लिखिए जल्दी, फास्ट क्विक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। इसको हिंदी में बोल देते हैं, लिखे नहीं है। बताना आपको निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी हो हिंदी में देख लीजिएगा, पीछे बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर है? तो अगर हम बाइनरी की बात करते हैं उसका बेस होता कितना है? बोलेगा सर 2 होता है। अगर बेस 2 होता है तो 10 बेस वाला आंसर हो सकता है? नहीं। 16 बेस वाला आंसर हो सकता है? नहीं। 8 बेस वाला आंसर हो सकता है? नहीं। तो कौन सा बेस वाला नंबर होगा? 2 बेस वाला। तो यही आंसर हो जाएगा। बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, यानी कि 2 बेस वाला ही बाइनरी नंबर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसको हिंदी बोलते हैं द्विधारी, याद आ गया, क्या बोलते हैं? द्विधारी संख्या पद्धति। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया। आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या देखे हैं? नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखे हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग 5 प्रकार का देखे हैं। उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता था कि उसका बेस क्या आएगा। तो हम लोग क्या देखे हैं? उस सभी का बेस देखे हैं और सभी के बेस के अंदर कौन कौन सा डिजिट आ सकता है वो देखे हैं, ठीक है। तो हम अभी तक कुछ नहीं समझे हैं। तो कल यानी नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आखिरकार ये जो 5 देखे हैं ना, इन 5
पांचों जो नंबर सिस्टम है आखिरकार वो बनता कैसे है, ठीक है, वो आखिरकार बनता कैसे है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भाई डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग बदल दीजिए बाइनरी में, या बाइनरी को बदल दीजिए डेसिमल में। एक तो आप लोग ट्रिक टाइप से पढ़ रहे होंगे तो हम लोग वो नहीं देखेंगे, वो तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले समझेंगे आखिरकार कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है, रियल कंसेप्ट क्या है, आखिरकार ये बनना कैसे। अगर आप लोग सीख लेते हैं ना तो आप लोग भी कोई भी नंबर सिस्टम आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो बस एक बार कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के बाद जो इसका डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, ठीक। तो आप लोग जरूर एक बार इसको अच्छे से देख के, यानी कि आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन मिल गया, इसी इंट्रोडक्शन का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। और ये छोटा ही वीडियो होगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो से आपका हो सकता है कि 1 घंटे के वीडियोस हो जाए, ठीक है। और याद रखिएगा अभी आपका मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो बना होगा, लेकिन ये 15 से 20 मिनट का वीडियो नहीं है, क्योंकि हमको जो भी लिखना था ना वो वीडियो को पॉज करके लिखे हैं। अगर सबको कैलकुलेट कर दिया जाए तो कम से कम तो 40-45 मिनट का वीडियो बन ही जाता, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो को आप लोग भले ही 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको लिखने में लग सकता है 30-35 मिनट, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा वीडियो को पॉज करके, जैसे हम भी लिखे हैं, ठीक। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और इतना गारंटी रखिए कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।